26 मार्च 2023 को प्रज्ञता फाउंडेशन ने राष्ट्रीय औषधीय पौधों बोर्ड, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रारंभिकता तले महिपालपुर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले में शहरी जनसंख्या के लिए प्रदूषण को दूर करने के लिए औषधीय पौधों के अध्ययन में बहुविषयक दृष्टिकोण नामक एक सेमिनार आयोजित किया। इस घटना में दक्षिण दिल्ली और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों सहित एक बड़ी संख्या में दर्शकों ने भाग लिया, जिसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, प्रोफेसरों, वेदों, आयुर्वेदिक डॉक्टरों, पर्यावरण विज्ञानी, ICL इंडिया के विशेषज्ञ, मुवफ़्फ़िक़, सामाजिक कार्यकर्ताओं, RWA के सदस्यों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों और NGO शामिल थे। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों द्वारा आयोजित औषधीय पौधों पर एक पैनल चर्चा थी। चर्चाएं विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रदूषण से निपटने के लिए हुई और स्कूली छात्रों ने विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। श्रीमती ममता यादव, प्रज्ञता फाउंडेशन की संस्थापक, ने इस आयोजन को प्रदूषण से निपटने के विभिन्न उपायों के माध्यम से नई पथ खोलने के रूप में बताया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार वैश्य, NMPB, आयुष मंत्रालय के अनुसंधान अधिकारी, डॉक्टर योगिता मुंजाल, SMPB, आयुष मंत्रालय के उपनिदेशक, और डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, भारतीय चिकित्सा के लिए पैरामेडिकल प्रशिक्षण के आयोजक समिति के अध्यक्ष, श्री SK अग्रवाल, एनवायरमेंटलिस्ट, ICL एक्सपोर्ट, डॉक्टर शैलेंद्र, ब्रह्मा भारती कंसल्टेंट और अनुपमा चित्रंजन इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान थे। उन्होंने इस विषय पर जानकारीपूर्ण भाषण दिए। संस्था द्वारा की मंत्रालय के सदस्यों को सम्मानित किया गया, जबकि स्कूली छात्रों को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिए गए। पैनल के सदस्य इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपनी विशेषज्ञता साझा करते रहे और श्रीमती ममता यादव ने सभी मेहमानों और पैनल वालों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस आयोजन के अलावा ये कार्यक्रम सामाजिक क्षेत्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रख्यात सदस्यों को उनके काम के लिए भी उपलब्धि स्वरूप जाना गया था, जैसे मिस्टर जलका जून, अमीना तलवार, आरती बहादुर और अरुण रूंगटा। सभी भागीदारों के बीच औषधीय पौधे और आयुष किट वितरित किए गए थे, जिनके उपयोग और लाभों के बारे में जागरूकता दी गई थी। सभी भागीदारों के फीडबैक बहुत सकारात्मक थे। ममता यादव ने घोषणा की कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले के समुदायों में 2-3 दिनों के बाद एक जानकारीपूर्ण ब्रोशर के साथ आयुर्वेदिक पौधे घरों में जाकर बांटे जाएंगे और संस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन जागरूकता सत्रों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य जारी रखेगी। संपूर्ण रूप से यह आयोजन प्रदूषण से निपटने और शहरी आबादी के लिए औषधीय पौधों के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों में काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। But going ahead, unless we, each one of us don't take this pledge that yes, we have to survive our planet, I think it would be a sheer wastage of time and efforts. So going ahead, I would request everybody to take care of yourself. Unless you don't take care of yourself, no one is going to do it. So it will start. That says there's a saying, charity begins at home. So unless you will not start everything at home, nobody will help you. So start growing plants, love them. Unless you won't love them, you can't grow them. So just picking the plant and taking home is not, going to survive the purpose unless you really take care of them and show them that yes, you have really took care of them like your own children. So please take a pledge that you grow this plant when you take it back home with love and care and affection. So you talk to them. As in previous session, we have many panelists who had given so much light that how trees can speak, how affectionate they can be. So we need to follow it, and would request everybody to reduce your vehicle driving. Unless you will not reduce the vehicle driving, in Delhi especially, we cannot take care of pollution. It can't be controlled. So start cycling, I would request. Cycling is the best thing, or start walking if your offices are near, or take cycle if you can. I would not suggest the senior citizens to go and cycle, but yes, if you can, why not? So this is from me. Thank you so much. उसकी क्या गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके। Thank you. I would like to add, we have now 6 systems: Ayurveda, Unani, Yoga, Naturopathy, then Sovar, Inspire, Siddha medicine, then homeopathy.
तो मैडम ने जैसे बताया कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, हम कहते हैं अपने साइंस में मोड ऑफ एक्शन, कि कैसे बॉडी में एक्शन हो रहा है। तो आप में हो सकता है कि यूनानी फंक्शन करे, हो सकता है ना भी करे। क्या कहें? आज का जो प्रोग्राम था वो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का एक प्रोजेक्ट है जो हमने किया है, और प्रज्ञता फाउंडेशन ऑर्गेनाइज़र है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सपोर्ट से किया गया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से गेस्ट आए थे, मिस्टर जितेंद्र कुमार, गौतम मुजाल एंड मिस्टर प्रदीप अग्रवाल, ये सब आए हुए थे। गेस्ट ने सबको बहुत अच्छे से ब्रीफ करा मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, कि इनके क्या यूजेस हैं और कैसे क्या आगे इसके थ्रू पॉल्यूशन से कैसे कम कर सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए कंपटीशन रखा गया था और यूनिवर्सिटी को प्राइज़ दिया इसी टॉपिक पर। रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चे आए थे, काफ़ी उत्साह थी बच्चे में, तो किसको क्या प्राइज़ दिया गया? कई स्कूलों से बच्चे आए थे, रायन से, माउंट हार्मन से, DPS से, ब्रजना और भी स्कूल्स थे। तो जो सिलेक्टेड बच्चे थे उनको हमने बुलाया था और उनको अवार्ड दिया था। ममता जी, आप लगातार पेड़ पौधे पर काम कर रही हैं, हर चीज़ में, आपने लॉकडाउन में भी काम किया, किस तरीके से सरकार आपको मदद कर रही है? सरकार की मदद से ही ये प्रोग्राम हुआ है। वैसे तो हम लोग अपने जो हमारे मेंबर्स हैं कंट्रीब्यूट करके ये सब प्रोग्राम्स करते रहते हैं। ये सरकार ने अभी ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। अभी हमारे और भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं जो सरकार की मदद से। मेरा नाम अलका जून है एंड आई एम CMD ऑफ ATG ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज कार्डिनल एक्सप्रेस ऑक्समो में ममता जी ने, जो कि प्रगत्या फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हर कि उन्होंने जो आज की समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है मेडिसिनल प्लांट्स को लेके, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से उन्होंने, आयुष मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम में बहुत साथ दिया और सपोर्ट किया, which is related to not only medicinal benefit of the medicine plants but कि कैसे हम पोल्यूशन को भी उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे आयुष मिनिस्ट्री से डॉक्टर्स आए हुए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑडियंस को समझाया और उनके साथ एक इंटरसेशन किया कि किस तरह से मेडिसिनल प्लांट्स को हम घर में उनकी क्या क्या उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं और कैसे उनको आगे हम बढ़ावा दे सकते हैं, कि किस तरीके से उनको हम अपने रोज़ाना की जो चीज़ है उसको कैसे यूज़ करें। तो ये बहुत ही अच्छा इवेंट रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और स्पेशली मैं आयुष मिनिस्ट्री और प्रगत्या फाउंडेशन को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज आगे और करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नव्या अरोरा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ पर एक सेमिनार हुआ उसमें आप लोग पार्टिसिपेट? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें बच्चों को इसके बारे में शिक्षा मिली, एक नया टॉपिक सीखने को मिला एंड सबको एक बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन्होंने खड़ा करा ताकि हम आके अपने व्यूज़ को बता पाए और एक नई किस्म की नॉलेज और होप और आशा बच्चों में जगाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ इधर इस जगह का पार्ट बनने को। सबसे पहले अपना नाम बताएं। आई एम हर्षित यादव। हर्षित, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से प्रगति जो फाउंडेशन है वो जो यहाँ पर प्रोग्राम की, इसके क्या कहेंगे? यहाँ पर काफ़ी स्कूल के बच्चे भी आए, उनको अवार्ड भी दिया गया। मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ। आई थिंक पोल्यूशन इन दिल्ली इज़ अ पर्सनल थिंग दैट आई रियली केयर अबाउट। आई थिंक इट्स वंडरफुल हाउ आई थिंक सभी जो लोग थे, जो एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने डिटेल्स शेयर करी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड एज फॉर स्टूडेंट्स, आई थिंक स्टूडेंट्स आर टॉट प्रॉपर्ली अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। फिर जो भी हम ब्लेम करते हैं लोगों को कि ऐसे ऐसे होता है दिल्ली में, वो नहीं होगा। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल जॉब दी ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग। जिस तरीके दिल्ली में प्रदूषण है और उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी इवेंट भी होते रहते हैं, अभी लगातार बसंत कुंज में हुआ था, मगर आज जिस तरीके से पेड़ पौधे देकर दिया गया, क्या कहेंगे? I think starting actual actions are very important. I think a lot of
नॉन प्रॉफिट्स जस्ट कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, बट दे डोंट एक्चुअली लाइक डिस्ट्रीब्यूट प्लांट्स, टेक एनी एक्शन. I think that is very special about Pragita, that they're actually going out to houses, getting all the contacts, convincing people, and then actually planting and then distributing plants. I think that's a very special thing. I just hope that that continues in the future. लोगों को और भी अवेयरनेस होना चाहिए. अवेयरनेस तो होना चाहिए, हाँ, और पर एक्शन भी लेना चाहिए. मतलब अवेयरनेस तो मतलब हम काफ़ी मीडियम से स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे ये भी अच्छा मीडियम था, यूट्यूब, ऑनलाइन भी काफ़ी मीडियम्स हैं, बट एक्शन लेते रहें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बात करने से तो अच्छी बात है, बट जब तक एक्शन लोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. दैट्स समथिंग आई लाइक अबाउट प्रगीता, इज वो एक्चुअली एक्शंस लेते हैं. सो दैट्स वेरी नाइस. क्या नाम है आपका? मेरा नाम युविका सचदेवा है. मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल वसंत कुंज से हूँ. आज जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ जिससे आपको अवार्ड मिला है, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी ये बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. हमने जिस हिसाब से रिसर्च की, इतना मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमें जागरूकता मिली कि कैसे वो हमारे एनवायरनमेंट में भी हेल्प करते हैं, हमारे पोल्यूशन को घटाने में हमारी मदद करते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं. तो इन सब चीज़ों को जानने में हमारी इसमें इतना मंशा हुई कि हम और इन चीज़ों के बारे में जाने. एक नए टॉपिक के बारे में हमें पता चला कि ऐसी भी एक चीज़ होती है कि ये प्लांट्स भी हमारा इतना हेल्प कर सकते हैं, कि हम इन्हें और लोगों को बताएं कि कैसे मेडिसिनल प्लांट्स हमें हेल्प करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे पूरे देश में कैसे एक चेंज ला सकते हैं. मैम, सबसे पहले आपका नाम बता दें. मेरा नाम आरती बहादुर है. मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल वसंत कुंज से हूँ. मैडम, क्या कहेंगे आज का जो प्रोग्राम था किस तरीके का था? आज का जो प्रोग्राम था एक बहुत ही थॉट ओवर, मोटिवेशनल और बच्चों को इनकरेज करने वाला प्रोग्राम था, क्योंकि ये उस बारे में था कि किस तरह से हम अपने वातावरण को इम्प्रूव कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट से. लोग करते हैं, लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, बट ये कुछ स्पेसिफिक पौधे, पेड़ आजकल बच्चों ने रिसर्च करी है, प्रेजेंटेशन दी है, जिनकी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है. तो इसकी एक अवेयरनेस, इसकी एक जानकारी आज इस प्रोग्राम के थ्रू बच्चों, बड़ों और सब में दी गई है. सब जागरूक हुए इसके बारे में.